हे गाइस, वेलकम टू लवली वर्ल्ड। तो मैं अभी नहा धोकर हो गई हूँ रेडी, और काफ़ी दिनों बाद मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी और अभी मैं सोच रही थी कि व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि आज है ना नहाए खाए जिसको कहते हैं ना, अनंत पूजा है कल हमारे यहाँ। तो आप जैसे भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने घर का परंपरा जो है वो आपको निभाना पड़ता है ना। तो इसीलिए मैं अभी नहा धोकर पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ। और टाइम तो काफ़ी हो रहा है, 11 बज रहा है शायद, और अभी मैं ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ अभी से। और आज पूरे दिन हमारे घर में जितने भी जेंट्स हैं, बच्चे हैं, ये लोग नहीं खाएंगे। बच्चे मतलब जो इस घर के, जैसे मैं बहू हूँ तो मैं इस घर की बहू हूँ, माँ मेरी है सासू माँ, वो भी इस घर की बहू हुई, तो हम लोगों का वो नहीं है फास्ट आज का फास्ट बस इस घर के जेंट्स बेटा बेटी इन लोगों के लिए है। बेटी जो अनमैरिड है, जैसे मेरी बेटियां हैं, तो इन लोगों का है फास्ट है। शाम को अरवा खाएंगे ये लोग, और कल अनंत पूजा का कलश बैठता है। तो आप लोग बने रहिए व्लॉग में, मैं कोशिश करूँगी रिकॉर्ड करने का। गाइस, मैं फ़ोन नहीं पकड़ पा रही हूँ, मेरे हाथ में इतनी एनर्जी नहीं है, तो मैं छोटा छोटा क्लिप ले रही हूँ। अभी का व्लॉग अभी इतना ही, आगे बने रहिए, थोड़ी देर में मिलती है। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं सूजी का हलवा बना रही थी, और यहाँ पे साबूदाना, क्योंकि बच्चे लोग भी फास्ट में हैं, तो मैंने सोचा कि बच्चे जिद करेंगे तो खाएंगे, तो खाना नहीं, तो इसलिए इन लोगों को कुछ मीठा बनाकर खिला देते हैं, जैसे हलवा और साबूदाना। और बूढ़े भी हैं मेरे घर में, तो बूढ़े और बच्चे दोनों, पापा जी के लिए और बच्चों के लिए ये बना रही थी। और चूँकि सांसा को भी खाना था, लेकिन उन्होंने खाया नहीं, वो फल वगैरह खा के रह गए थे, और इन लोगों बच्चे लोगों को ये खिला दिया था। देख सकते हैं गाइस, यहाँ मेरे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, गुब्बारे खिला रहे हैं, क्योंकि आज क्या है, टीचर्स डे के लिए प्रिपरेशन कर रही है। खैर जो भी करें, देख सकते हैं अभी सुबह का टाइम है, सभी ये तो नहा चुकी है, लेकिन बाल इसका देखिए ऐसे ही है। और ये लोग अभी रेडी होगी, पहले बोली ये काम कर लेते, क्योंकि इनके ट्यूशन के सर आएंगे ना ट्यूशन पढ़ाने, तो उससे पहले ये लोग प्रिपरेशन में लगी हुई। तो यहाँ सर आ गए थे, तो इन लोगों ने फीता वगैरह कटवा कर केक वगैरह कटवाई, और फिर इसी तरह से टीचर्स डे सेलिब्रेट की कुछ। फिर यहाँ शाम में अरवा चावल का जो बनता खाना, अरवा चावल का चावल बनना है यहाँ, मतलब भात बनना है। यहाँ चावल दाल और सब्जी बनेगा, जो कि घी और सिंधा नमक में पड़ेगा। और पता है गाइस, हमारे यहाँ पूरे दुर्गा पूजा में भी यही खाना खाया जाता है। तो यहाँ घी में जीरा और मिर्ची का तड़का लगाकर मैंने झिंगली काट कर डाल दिया, संधा नमक लगाकर, बस इसमें और कुछ भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ संधा नमक। और इसका मैंने बना लिया सब्जी झिंगली का। फिर मैं और इधर चावल भी पक गया है, और इस साइड मेरे झिंगली का सब्जी बन रहा है। तो उसके बाद मैं बनाऊंगी आलू का भुजिया। तो चावल भी लगभग पक गया, क्योंकि अरवा चावल है, तो ये 5 मिनट भी नहीं लगता है बनने में। फिर मैंने दूसरी कढ़ाई डाला, उसमें जीरा और मिर्च डालकर मैं आलू का भुजिया बना लूँगी। और सारा खाना बस घी, जीरा, मिर्ची और संधा नमक में बनता है, बाकी कुछ भी यूज नहीं होता। और यही खाना मेरे यहाँ दुर्गा पूजा में भी खाया जाता है 10 दिन। जो लोग नवरात्रि नहीं भी करते यही खाना खाते हैं। और इसमें ये नेनुआ नहीं है गाइस, ये इसको झिंगली बोलते हैं। अरवा में इसको ही खाया जाता है, और जो नेनुआ है ना, झींगा, उसको नहीं खाया जाता है। तो बस ये झिंगली खाया जाता है। यहाँ बन गया दोनों भुजिया, और चावल भी मेरा बन गया है, इसका देख सकते हैं। और फिर अब मैं बना लूँगी दाल। तो इसमें दाल भी चना दाल या मूंग दाल बना सकते हैं। तो यहाँ मैं चना दाल को पहले अच्छे से धो लूँगी, फिर मैं बनाऊँगी। तो दाल को मैंने कढ़ाई में बनाया था, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ टिन का खाना लगा, सबसे पहले दाल चावल भुजिया, फिर यहाँ पापा जी का, फिर माँ और सभी बच्चे का, और फिर सांसा का भी खाना यहाँ पे लग चुका। मैं भी गाइस, तो आज है अनंत पूजा, अनंत चतुर्दशी जो भी बोलते हैं आप लोगों के इधर, जो भी बोला जाता है, हमारे यहाँ अनंत पूजा बोला जाता है। इसका कलश बैठने का होता है, हमारे यहाँ कलश वगैरह बैठता है। तो आज जो पूजा है ना, मैं उसका कुछ क्लिप रिकॉर्ड करूँगी, कोशिश करूँगी। ऐसे कल मैं फिर बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कल का जो दिन बीता वो भी ठीक ठाक था। मैं अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाती, उसका बहुत सारे रीज़न है। थोड़ी आजकल हेल्थ इशू चल रही है मेरी, ये हाथ का जो ये कलाई है ना, वो दर्द करने लगता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ।
जैसा कि हर क्लिप को अच्छे से नहीं ले पाई, ये बचा हुआ सब्जी है। 14 प्रकार का सब्जी बनता है यहाँ पे। मैं नहा धोकर आ गई थी, सिंदूर लगा लिया था और सब्जी वगैरह काट के रखा हुआ है। यहाँ पे 14 तरह की सब्जी हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी अर्पण कर रही थी पिठार से, पहली बार वो कर रही और बहुत अच्छे से की थी, मेरा हेल्प कर रही थी बहुत। और क्योंकि अब आगे क्या बताऊँ। फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूरी, और इसमें ये फॉर्चून का डब्बा है लेकिन इसमें घी रखा हुआ है, क्योंकि मतलब आप लोगों ने देखा ना, एक बड़ा सा कंटेनर में घी था जिसको कि लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं टिप लगा कर उसको, फॉर्चून का एक डब्बा था क्लीन वाला, उसको उसमें रख दिया पूजा के लिए। तो फिर यहाँ पे मैं पूरी बना रही थी। 14 पूरी चढ़ता है पूजा में, 14 पीस पूरी बनना था, तो मैं पहले 14 पीस पूरी को बना ली। ये दीदी है जो मेरे काम में मदद करती है। हम भी करते हैं काम, हम भी करते हैं। अभी यहाँ बन रहा है पूजा का पान प्रसाद, ठीक है। अभी होगा पूजा। गाइस मेरा मुंह देख सकते हैं, पीछे छुंदर जैसा लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं अपने मुंह का लिपा पोती करके आते हैं। नहा कर आए, हमको लगा पंडित जी आ गए, जल्दी 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 में पहले प्रसाद चढ़ा दिए। नहाने के बाद सिंदूर लगाए और प्रसाद चढ़ा दिए। तो जल्दी से जाके थोड़ा सा बिंदी लगा लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। हेमोग्लोबिन की कमी से आँख उजला हो गया मेरा थोड़ा सा। खैर कोई बात नहीं, हो जाएगा पूरा, टेंशन की बात नहीं है, सांसा है ना। तो गाइस यहाँ पे मेरा पैर बहुत फूल चुका था, तो मैं यहाँ से बिछिया उतार चुकी हूँ पैर से। थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था पैर में, तो मैं बैठ गई थोड़ी देर। तो यहाँ पे मेरी बेटी मेरा हेल्प कर रही थी पूजा का सामान घर से बाहर लाने में। तो यहाँ 1-2 लोगों का डाला भी आ चुका है, बाकी लोगों का यहाँ मैंने बना लिया आरती। और आरती भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया। पहले स्वास्तिक बनता है, फिर पान के पत्ता पे घी बाती और कपूर वगैरह डालकर बनाया जाता है। तो दीदी भी आ गई और यहाँ पे कलावा ही बोलते हैं ना, बांधा जाता है सांसा को, जो कि पंडित जी बांध रहे। फिर हाथ में जनेऊ पहनाया जाता है। फिर यहाँ पे पूजा के लिए बैठ गए हैं सांसा। और इनके आउटफिट पे प्लीज़ कोई कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि एक होता है ना कि शुरू से इसी तरह का पहन के पूजा पे बैठा गया है ना। अनंत पूजा में तो यही पहनते हैं, बाकी पूजा में इनको कुर्ता और धोती देखते हैं पहनते हुए, लेकिन अनंत पूजा में जब से आई ऐसे ही पहनते देखी हूँ, तो तब से यही चलता है। तो फिर इसीलिए मैंने कहा पहले ही कि आउटफिट पे कोई कमेंट मत कीजिएगा। रीज़न ये है कि एक परंपरा है हमारे घर का, बस। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया है, और जो थोड़ा बहुत व्यवस्था हो रहा है जो कर रही हूँ यहाँ पे मैं और दीदी। अब यहाँ पे कलश का व्यवस्था हो रहा है, मतलब कलश का जो पूजा होता है वो हो रहा है, कलश चढ़ रहा है। तो उसके बाद नारियल चढ़ गया कलश पे, अब तौलिया चढ़ रहा है, अब जनेऊ चढ़ेगा। फिर उसके बाद अभी पूजा का हर एक चीज़ स्थापना करने से पहले मंत्र वगैरह जो होता है वो होता है। तो यहाँ पे अब अनंत भगवान का पूजा प्रारंभ हो रहा है, मतलब धीरे धीरे बोलू भगवान जय। आनंद भगवान बैठ गेलखिन। ये अपना आनंद है, सबका आनंद धीरे धीरे निकाल के देते जाना। तो यहाँ जितने लोगों के डाला में आनंद था, उन सभी आनंद को ये जो दूध पंचामृत है ना, इसमें मिलाकर डुबोकर निकाला जा रहा था। तो यहाँ पे यह प्रक्रिया हम सब लोग मिलकर कर रहे थे,
क्योंकि बहुत सारा डाला होता है तो सभी लोग मिलकर कर रहे थे। और यहाँ पे आरती का रेडी हो गया, आरती का आचमन हो रहा है, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, वो पानी लेकर जल लेके, आचमन नहीं बोलते शायद, वो करते हैं, मतलब उस करते हैं। उसके बाद इसको अनंत भगवान को और ये कलश को दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे इंसान सब बैठ के दिखा रहे थे, तो पंडित जी बोले खड़े होकर दिखाइए। अब ये खड़े हुए तो इनको लंबे समय तक 2.5 घंटे तक बैठे हैं, तो थोड़ा पैर में पेन होने लगा, तो ये बोल रहे थे इतनी देर से बैठे तो पैर जाम हो गया। फिर ये आरती लेकर जो मेरे घर का जो कुल देवी है ना, उनको दिखाया जा रहा है। और फिर उसके बाद दूजा वगैरह जो आंगन में होता है सबको दिखाने के बाद, सभी देवी देवताओं को दिखाने के बाद हम सभी जन लेंगे इस आरती को। तो यहाँ पे अब आरती का पूजा होगा, जो मतलब निहुछा जाएगा, जल से पूजा हो गया संपन्न, तो आरती को निहुछा जाएगा। उसके बाद सभी लोग आरती लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से जल दे के निहुछा जाता है। और हो गया यहाँ पे पूजा लगभग संपन्न। अब बस एक घड़ी घंट और शंखनाद ये सब होगा थोड़ा सा। तो अब देखिए थोड़ा शंखनाद एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पूजा लगभग संपन्न हो गया, बस एक शंखनाद और घड़ी घंट का लास्ट आरती के बाद। तो यहाँ आरती हो गया लगभग, सभी लोग पूजा संपन्न हो गया। और अब उम्मीद है आपको हमारा ये अनंत पूजा परंपरागत व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।